मालिक जन्म दिए हैं दिन काटने के लिए नहीं, कुछ ऐसे ऐसे महान काज करने के लिए, जिनको याद करने के लिए आज हजारों हजार के संख्या में भीड़ जुटी हुई है। बताते चले कि भादा गांव है और यहाँ के बादशाह राम एक सम्मानित शिक्षक रहते हुए जब से सीपीआई एमएल का उत्थान हुआ है, यानी बताते चले कि इस पार्टी को जीवंत करने में अहम योगदान देने वाले हैं ये बादशाह राम। इनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए यहाँ के सम्मानित जनता और पार्टी मुखिया पद से भी नवाजा था। आज ऐसे ऐसे क्रांतिकारी पुरुष शायद दुनिया में नहीं है। उनकी श्रद्धांजलि समारोह आज मनाई जा रही है, जिसमें जाने माने ख्याति प्राप्त समाजसेवी और यहाँ के जो सम्मानित विधायक हैं डॉक्टर अजीत कुशवाहा, उनका भी आगमन हुआ है। पार्टी को लेकर के नहीं, पार्टी तो एक पार्टी है। इनकी खास पहचान थी, खास इनकी कुछ माने मकसद था उस जमाने में, जिस समय सामंती ताकतों से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आज इस तरह की आज़ादी मिली है, जो आज जो हमारे महादलित समाज हैं या फिर आम आवाम हैं, जिनको राहत की सांस मिली है। विशेष हम बात कर लेते हैं, जानकारी कर लेते हैं यहाँ के जो विधायक हैं उनसे क्या कुछ कह रहे हैं इनके बारे में। अब सर यहाँ आ जाएंगे विधायक साहब। काफी लंबे संघर्ष के बाद सर बादशाह राम आज इतने लोकप्रिय बने हैं, और उस समय पार्टी के उत्थान के लिए इन्होंने क्या क्या किया था जो दुनिया आज इनको याद कर रही है। सबसे पहले तो आप जानिए कि कॉमरेड बादशाह राम आजीवन वामपंथी थे और जीवन भर कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य बने रहना ही अपने आप में बहुत जीवन को कड़े अनुशासन और जीवन रहने के लिए प्रेरित करता है। तो निश्चित तौर पर एक वामपंथी कार्यकर्ता जो जीवन भर वामपंथी रहता है, वह एक ऊंचे आदर्श और उसूलों के साथ अपने ज़िंदगी को व्यतीत करता है, और कॉमरेड बादशाह राम ने उन आदर्शों के साथ अपने जीवन को जिया है। समय से बहुत पहले वो हमारे बीच से चले गए। हम सभी साथियों को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी हमें छोड़ के चले जाएंगे। तो अभी जाने से हमारे साथियों के अंदर गम ज़्यादा है, ज़्यादा गमज़दा है, लेकिन ये तो प्रकृति है, सबको जाना है। हम उन्हें याद करने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं जो लोग उनको याद करने के लिए आए हैं, ये उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इससे लग सकता है। भाकपा वाले बदलाव की चाहत रखने वाले लोगों की पार्टी है। देश की आज़ादी के बाद जो सामंती ताकतें थीं, उनसे आज़ादी समाज को नहीं मिली थी। उसके खिलाफ देश भर में लड़ाई चला। बंगाल में चर्चित नक्सलवाड़ी का विद्रोह हुआ, वहाँ से चारू मजुमदार के नेतृत्व में लाल झंडा लोगों ने उठाया। यहाँ कॉमरेड नरेश राम, जगदीश मास्टर, रामेश्वर यादव के नेतृत्व में कॉमरेड जीवत सहतू, बटन कमांडर कॉमरेड राजेश और न जाने कितने साथियों ने अपने कंधे पर लाल झंडा उठाकर गरीबों की मुक्ति की लड़ाई जो है उन्होंने आगे बढ़ाया। और उसी कड़ी में बादशाह राम जैसे साथियों ने भी उनका साथ देते हुए इस लड़ाई की अगले कतार में वो शामिल हुए। अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव को झेलते हुए, महसूस करते हुए गरीबों की मुक्ति की लड़ाई में उन्होंने अपने पूरे जीवन को न्यौछावर करने का काम किया, और इसीलिए इनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण यही है। इसलिए हम लोग, हमारे वो पार्टी के बहुत लोकप्रिय और जनता के प्रिय साथी थे, हम लोग उनको याद करने के लिए। सर, दुनिया में नहीं रहने से कितनी कमी खल रही है, किस तरह कमी खल रही है पार्टी में? देखिए, जो साथी चले जाते हैं उनकी पूर्ति तो हम कभी भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका जीवन का जो उच्च आदर्श रहा है वो हमारे लिए, नौजवानों के लिए, और जो लोग हैं अभी जो संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए एक प्रेरणा के रूप में रहती है, और हम उनसे प्रेरित होते हैं, उनके विचारों को याद करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में जिन मूल्यों को अपनाया और जिस तरीके से अपने परिवार और समाज सबके साथ जो सामंजस्य बिठाते हुए आगे चले, हम सब कोशिश करेंगे कि हम भी इसी तरीके से अपने जीवन को लेकर के आगे बढ़ें। जी, तो आप सुन रहे हैं, ये सम्मानित विधायक एडवोकेट लाए भी किए हैं, और पूरी कंधे पर जिम्मेदारी है डुमराव विधानसभा क्षेत्र की। हर जगह दुख सुख में शामिल होते हैं, जाते हैं, और हर मोर्चे पर आवाज़ भी उठाते हैं। अगर कोई गरीब अमीर की मामला हो तो यहाँ पहले पहुँचने वाले अगर कोई हैं तो ये हैं डॉक्टर कुशवाहा साहब। इनकी ये पहचान रही है, इसी का देन है कि आज हजारों की संख्या में, कैमरा आगे करके दिखाएंगे, जो लोग भी लाल सलाम वाले हैं सब लोग आए हुए हैं। माता बहन भी आई हैं। हालांकि मामला गम की है, लेकिन गम में भी कुछ
इतने इनके चाहने वाले हैं, इनकी व्यक्ति लोकप्रियता को देखते हुए इनके लोग अनुयायी हैं कि हाँ हैं। अच्छा, उनके साथ और भी हम बात कर लेते हैं। आप सर जाएंगे, आप सर फैमिली मेंबर हैं, भाई के नहीं रहने से कितनी कमी खल रही है परिवार में? बहुत बड़ी कमी खल रही है, जो हम लोग को अपने कंधे पर बैठा कर के खिलाए हैं, पढ़ाए लिखाए। वो पढ़ाई की मैंने PhD LLB MA तक मुझे करवाया, और सबसे अधिक मुझे जानते थे। उनको न जाने से बहुत मैं दर्द से भरी हूँ। मैं अपने अच्छा, बातों उनकी से बयान नहीं कर आवाज, सकते। उनकी गूंज कभी घर आंगन में अब नहीं सुनेंगे। नहीं सुने। लोग तरसते हैं, आंखें तरसती है कि शायद एक झलक हम देख लें। आज खुली आंख से देख रहे हैं, माल्यार्पण की जा रही है और ये पवित्र आत्मा शांति के लिए शोक सभा के भी आयोजन किया जा रहा है। क्या लगता है कि आज की परिवेश में मालिक को बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, या फिर अगला जन्म ऋषि मुनि महर्षि मुनि का होगा? कैसा आप कल्पना करते हैं? नहीं भैया, जो वो किए हैं, वो जो लोकप्रिय हासिल किए थे, उनके याद में तो बहुत लोग गम थे। जी सुनते ही पूरी खबर से आग की तरफ फैल गया और पूरे हमारे दरवाजे पर चले आए। और ये सुनकर देख करके आज नज़ारा भी देख रहे हैं, वो लोग काफ़ी आहत हैं। अपना परिचय बताइए। मैं दीनानाथ राम, 7 भाई में मैं सबसे छोटा भाई हूँ, है ना। 3 बहन हैं जी। तो आप सुन रहे हैं, दीनानाथ साहब हैं और 7 भाई खुद थे मुखिया जी, यानी बदशाह राम 7 भाई थे। अपने पीछे लंबा चौड़ा बगिया छोड़कर गए हैं। हम बात कर लेते हैं जो ममता के स्नेह आंचल महिला होती हैं, उनकी पुत्री हैं। 2 शब्द जानेंगे, हालांकि मामला काफ़ी भावुक है, गमगीन है, लेकिन 2 शब्द उनसे हम जानेंगे। बेटा कौन है, कहाँ है? अच्छा, चलो सुनो बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? अनीता देवी। अनीता, पढ़ाई के पीरियड में कभी पापा जी डांट और देते थे कि नहीं? कभी कुछ ऐसा ख्याल है जो पापा जी आपको डांटे होंगे? डांटे तो नहीं है, लेकिन मेरे बाबूजी पढ़ाई में बहुत सपोर्ट किए हैं हम लोग भाई बहन के लिए। जो शिक्षा मेरे स्कूल में नहीं मिला, उतना मेरे बाबूजी शिक्षा दिए घर, उन्हीं के शिक्षा दिए से हम पढ़े लिखे हैं। अच्छा, कौन सा पल ऐसा याद होगा जिसमें ज़्यादा खुशी मिली होगी? पापा ने ऐसा क्या किया था, कुछ याद है? सब कुछ किए हैं, सही किए बाबूजी। ज़्यादा हम तो यही आता है कि हम लोग अपने बेटे बेटी के लिए बहुत ज़्यादा शिक्षा के लिए। जी। तो ममता की स्नेह माँ होती है। और बताते चलो जो हमारे PM तक दर्शक हैं कि पापा के कंधा आसमान से भी ऊंचा होता है। माँ किसको कहते हैं? माँ के आंचल में कितनी स्नेह का छाँव है, ये कहने की चीज़ नहीं है। हर जनमानस जानते हैं कि माता पिता का कर्ज बेटा बेटी नहीं चुका पाता है, लेकिन आज चुकाने के लिए फूल माला से अर्पित की गई है और पवित्र आत्मा शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण भी किया गया है। तो यहाँ के हालात हैं, दृश्य है, लेकिन एक उनके जो बड़े पुत्र हैं नज़दीक में, सुनील जी नहीं है, तो ये आइए सुनील बाबू, आइए। इतने सुंदर सलोना शरीर से नवाजे हैं। आज पापा जी दुनिया में नहीं हैं, उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए किस तरह की प्रेरणा आप लेंगे? बहुत प्रेरणा दिए हैं, उनके प्रेरणा से ही हम इतना तक पढ़ाई किए हैं। जी, बहुत उनका मार्मिक विषय है। हम समझते हैं कि बहुत जल्द हम सब जो है अपने काम में लौटेंगे और कांग्रेस बादशाह राम ने जो सपना देखा है बेहतर समाज का, जहां समरसता हो, प्रेम हो, बंधुता हो, भाईचारा हो, एक ऐसे समाज का जहां कोई शोषण ना हो। हम सब एक गीत गाते रहे हैं रमता जी का कि ऐसा गांव बना दे जहां अत्याचार ना रहे।
जहां सपनों में जुर्मे जमींदार ना रहे। इसी आवाज को अपने लफ्जों पे सजाए हुए न जाने हमारे कितने साथियों ने शहादत दी है। उसी सिलसिला में कामरेड बादशाह राम के भी ये सपने थे और हम सब जो उनके पिछली कतार में उनसे जुड़े हुए हैं, हमारे भी सपने उनके सपनों से मेल खाते हैं। हम सब भी एक ऐसा ही समाज का निर्माण करना चाहते हैं जहां सबको पंख मिले, जहां सबको खुला आसमान मिले, जहां सब अपने सपनों की दुनिया को पा सके। ऐसे ही तो सपना था बादशाह जी का, जिसके लिए वो जीवन भर संघर्ष करते रहे और आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन आज जब हम इतने लोग उन्हें याद करने के लिए आए हैं तो हम उनके उस विचार को, जिसको लेकर के वो जीवन पर्यंत चलते रहे, 1980 में पढ़ाई पूरी करने के बाद से लेकर के आज तक मृत्यु तक वो उसी लाल झंडे के साथ रहे। कितना उतार चढ़ाव आया होगा उनके जीवन में, कई राजनीतिक परिस्थितियां बदली होंगी, कई बार दुश्मनों ने घोषणा किया होगा कि लाल झंडा खत्म हो गया, कई बार लोगों ने कहा होगा कि का कर लाल झंडा उठा के जैसे हर परिवार के कुछ छोटे वाले नहीं थे, बर्बाद हो जाए। आप देख सकते हैं कैमरा में कि माउथ एक्सप्रेशन बता देती है कि हम कितने भावुक हैं, कितने गम छोड़कर गए हैं। गम में भी जो लोग 2 शब्द बोल दिए हैं वो महान है। तो फिलहाल ये खबरों के साथ बने रहें। PM तक के लिए मैं हूँ रामराज सिंह, बक्सर।